क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन की सबसे बड़ी कठिनाइयां क्यों आती हैं? वो पल जब सब कुछ खत्म होता हुआ लगता है और ऐसा लगता है जैसे कोई रास्ता ही नहीं बचा। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि यही कठिनाइयां आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं? यही वो मौके हैं जो आपको एक साधारण इंसान से असाधारण इंसान बना सकते हैं। दोस्तों, जेम्स एलन की लाइट ऑन लाइफ्स डिफिकल्टीज सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि यह एक दर्पण है जो हमें दिखाती है कि हमारी सोच, हमारे विचार और हमारा नजरिया ही हमारे जीवन को बनाते हैं। यह किताब बताती है कि जीवन में आने वाली हर चुनौती हमें मजबूत बनने का एक और मौका देती है। सोचिए, अगर आप अपनी सोच को इतना शक्तिशाली बना लें कि हर मुश्किल, हर समस्या आपके लिए एक अवसर बन जाए, क्या ऐसा नहीं होगा जैसे आप जीवन की असली कला को समझ गए हों? यह किताब सिखाती है कि धैर्य, सेल्फ कंट्रोल और सही कर्म से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। तो अगर आप भी अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहते हैं, हर चुनौती को जीत में बदलना चाहते हैं और जीवन को उसकी गहराई से समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह सिर्फ एक बुक समरी नहीं है। यह एक ऐसी यात्रा है जो आपके जीवन को बदल सकती है। और याद रखें, शायद यही वीडियो आपके जीवन का वो मोड़ साबित हो जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अध्याय 1, द पावर ऑफ थॉट्स। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके विचार आपकी जिंदगी को कितना प्रभावित करते हैं? अगर आप सोचते हैं कि जीवन मुश्किलों से भरा है, तो हर जगह कठिनाइयां ही दिखेंगी। लेकिन अगर आप मान लें कि आप हर चुनौती को पार कर सकते हैं, तो मुश्किलें भी आपके सामने घुटने टेक देंगी। जेम्स एलन की पुस्तक लाइट ऑन लाइफ्स डिफिकल्टीज में इस सच्चाई को बेहद गहराई से समझाया गया है। आपके विचार ही आपके जीवन का निर्माण करते हैं। जेम्स एलन कहते हैं कि हमारा जीवन हमारी सोच का प्रतिबिंब है। यदि आप खुशहाल, सफल और शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, तो आपको अपने विचारों को सकारात्मक बनाना होगा। कल्पना कीजिए कि आप किसी परीक्षा में असफल हो जाते हैं। अगर आप लगातार यह सोचते रहें कि मैं नाकामयाब हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आप सच में असफलता को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेंगे। लेकिन वहीं अगर आप यह सोचें कि यह असफलता मेरी सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है और मैं अगली बार बेहतर करूंगा, तो आपकी सोच आपको आगे बढ़ने की शक्ति देगी। जेम्स एलन कहते हैं, जैसा इंसान सोचता है वैसा ही वह बनता है। अगर आपके विचार शक्तिशाली, उद्देश्यपूर्ण और सकारात्मक हैं, तो आपका जीवन भी वैसा ही बनेगा। दोस्तों, सोचिए, जब एक बीज सही देखभाल और पोषण पाता है, तो वह एक विशाल पेड़ बनता है। ठीक वैसे ही, अगर आप अपने विचारों को सकारात्मकता और अनुशासन से पोषित करेंगे, तो आप जीवन में किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं। एक साधारण व्यक्ति को असाधारण बनाने का सबसे बड़ा हथियार है उसके विचार। महान लोगों की कहानियां देखें, चाहे वो महात्मा गांधी हों या थॉमस एडिसन, उनकी सफलता का आधार उनकी सोच थी। इसीलिए हर दिन अपने विचारों को सजगता से चुनें, नकारात्मकता को छोड़ें और अपने दिमाग को एक ऐसी मशीन में बदलें जो आपको आगे बढ़ने की ऊर्जा दे। अध्याय 2, धैर्य और आत्मनियंत्रण। आपने कभी महसूस किया है कि जब हालात हमारे खिलाफ होते हैं, तो धैर्य और आत्मनियंत्रण ही हमें बचाते हैं? लेकिन सच बताइए, क्या हम मुश्किल समय में धैर्य रख पाते हैं? क्या हम गुस्से, निराशा और अधीरता को रोक पाते हैं? धैर्य और आत्मनियंत्रण जीवन में सबसे शक्तिशाली गुण हैं। ये न केवल हमारे जीवन की समस्याओं को हल करते हैं, बल्कि हमें भीतर से मजबूत बनाते हैं। धैर्य का मतलब है हर चीज को उसका समय देना। जेम्स एलन कहते हैं कि धैर्यवान व्यक्ति वह है जो मुश्किल समय में भी अपने विश्वास को बनाए रखता है। अक्सर लोग जल्दी हार मान लेते हैं क्योंकि वे तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन जीवन में हर बड़ी चीज समय और समर्पण मांगती है। मान लीजिए, आप किसी नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं। कई महीनों तक आवेदन करने और इंटरव्यू देने के बावजूद आपको सफलता नहीं मिलती। ऐसे में आप हताश हो सकते हैं, लेकिन अगर आप धैर्य रखते हैं और लगातार कोशिश करते रहते हैं, तो एक दिन वही नौकरी मिलेगी जो आपके लिए सबसे सही है। जेम्स एलन इस पर जोर देते हैं, धैर्यवान व्यक्ति खुद को हर परिस्थिति में शांत रखता है और सही समय का इंतजार करता है। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। आत्मनियंत्रण का मतलब है
अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण रखना। जेम्स एलन कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर काबू पा लेता है वह बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। कल्पना कीजिए, आप किसी बहस में उलझ जाते हैं। गुस्से में आप कुछ ऐसा कह देते हैं जो आपके रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर आप आत्मनियंत्रण का अभ्यास करें और शांत रहें तो आप उस स्थिति को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। जेम्स एलन कहते हैं, जो व्यक्ति अपने गुस्से, लालच और डर पर काबू पा सकता है वह अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। सोचिए, अगर हर बार मुश्किलों के सामने हम जल्दबाजी में निर्णय लेने के बजाय धैर्य रखें तो हमारे जीवन में कितनी स्थिरता आ जाएगी। और अगर हर बार गुस्से, डर या निराशा में बहने के बजाय हम अपने ऊपर नियंत्रण रखें तो हमारी क्षमता कितनी बढ़ जाएगी। जेम्स एलन यह भी बताते हैं कि धैर्य और आत्मनियंत्रण एक पौधे की तरह हैं। इन्हें रोजाना अभ्यास के पानी और सही सोच की धूप चाहिए। जब आप इन गुणों को विकसित करते हैं तो जीवन की सबसे बड़ी कठिनाइयां भी आपके सामने छोटी लगने लगती हैं। दोस्तों, धैर्य और आत्मनियंत्रण कोई एक दिन में विकसित होने वाले गुण नहीं है। यह एक प्रक्रिया है। यह हमें मुश्किल समय में टिके रहने, सही निर्णय लेने और जीवन को पूरी समझदारी के साथ जीने की शक्ति देता है। जेम्स एलन कहते हैं, जो व्यक्ति धैर्य और आत्मनियंत्रण में महारत हासिल कर लेता है वह किसी भी परिस्थिति में विजयी हो सकता है। अध्याय 3, स्वयं पर भरोसा रखें। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत क्या है? यह न दौलत है, न किस्मत और न ही दूसरे लोगों की मदद। हमारी सबसे बड़ी ताकत है स्वयं पर भरोसा। जब हम खुद पर विश्वास करना सीख जाते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। जिंदगी में हर सफलता की शुरुआत स्वयं पर भरोसे से होती है। जेम्स एलन बताते हैं कि जब आप दूसरों पर निर्भर रहते हैं तो आप अपनी ताकत खोने लगते हैं। लेकिन जब आप खुद पर विश्वास करना शुरू करते हैं तो आप अपनी समस्याओं का समाधान खुद ढूंढ सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप किसी कठिन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप हमेशा दूसरों से मदद की उम्मीद करेंगे तो आप कभी आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे। लेकिन अगर आप खुद पर भरोसा करें और पूरी लगन से मेहनत करें तो आपकी सफलता निश्चित है। जेम्स एलन कहते हैं, हर इंसान के अंदर अपनी समस्याओं को हल करने की शक्ति पहले से मौजूद है। फर्क सिर्फ इस बात का है कि आप उस शक्ति को पहचानते हैं या नहीं। स्वयं पर भरोसा तभी आता है जब आप अपनी ताकत और कमजोरियों को समझें। खुद से पूछें, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? मेरी सबसे बड़ी ताकत क्या है? जेम्स एलन बताते हैं कि असफलता आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती है। जब आप असफलताओं के बावजूद खुद पर विश्वास बनाए रखते हैं तो आप बड़ी से बड़ी बाधा को पार कर सकते हैं। महात्मा गांधी को याद कीजिए, उनकी ताकत दूसरों पर निर्भर होना नहीं बल्कि अपने आत्मविश्वास पर टिके रहना था। उन्होंने अपने विचारों और आत्मविश्वास से पूरे देश को बदल दिया। जब आप अपनी तुलना दूसरों से करते हैं तो आप अपनी खासियतों को नजरअंदाज कर देते हैं। याद रखें, हर इंसान अपने तरीके से अनोखा है। स्वयं पर भरोसा आपको न केवल आत्मनिर्भर बनाता है बल्कि आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से भी मजबूत बनाता है। जेम्स एलन लिखते हैं, जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हैं तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता। थॉमस एडिसन का उदाहरण लें। जब वे बल्ब का आविष्कार कर रहे थे तो हजारों बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने हर असफलता के बाद भी खुद पर विश्वास रखा और अंत में सफलता हासिल की। सोचिए, अगर आप हर बार दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय खुद पर भरोसा करें तो आपकी जिंदगी कितनी आसान और बेहतर हो जाएगी। जेम्स एलन हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में हर समस्या का समाधान हमारे भीतर छिपा हुआ है। बस जरूरत है उस पर विश्वास करने की। अगर यह बात आपको अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो मेरे भाई, कर दो यार। और कमेंट में हमें बताइए, आप अपने जीवन में स्वयं पर भरोसे को कैसे मजबूत बना रहे हैं। आपका हर विचार हमें प्रेरणा देता है। अध्याय 4, द पावर ऑफ गुडनेस। आपने कभी महसूस किया है कि जब हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो हमें अंदर से एक अलग खुशी और शांति का अनुभव होता है? यह खुशी अनमोल है क्योंकि अच्छाई की ताकत सिर्फ दूसरों के जीवन को बदलने में नहीं है
बल्कि यह हमारे जीवन को भी बेहतर बनाती है। अच्छाई का महत्व हमारी जिंदगी को पूरी तरह शांति, संतोष और स्थिरता से भर देता है। जेम्स एलन बताते हैं कि अच्छाई केवल दूसरों की मदद करना नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच, भावनाओं और कार्यों में सच्चाई और दया का प्रतीक है। अच्छाई का मतलब है दूसरों के प्रति प्रेम, करुणा और सहानुभूति का व्यवहार करना। कल्पना कीजिए कि किसी दिन आप बहुत व्यस्त हैं, लेकिन रास्ते में आपको एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखता है जिसे सड़क पार करने में मदद चाहिए। आप कुछ पल रुककर उनकी मदद करते हैं। यह छोटा सा काम न केवल उनकी मुश्किल को हल करता है, बल्कि आपको भी एक सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। जेम्स एलन कहते हैं, अच्छाई का हर छोटा काम एक बीज की तरह है जो आगे चलकर प्यार और खुशहाली का पेड़ बनता है। जब आप दूसरों के साथ अच्छा करते हैं तो आपको एक अंदर से संतोष मिलता है। यह संतोष आपकी मानसिक शांति को बढ़ाता है। अच्छाई आपके रिश्तों को मजबूत बनाती है। जब आप दूसरों के लिए अच्छे होते हैं तो लोग आपके प्रति सम्मान और प्यार महसूस करते हैं। जेम्स एलन कहते हैं कि अच्छाई हमारे जीवन को एक सकारात्मक दिशा में ले जाती है। यह हमें आशावादी और आत्मनिर्भर बनाती है। मदर टेरेसा ने अपना पूरा जीवन दूसरों की मदद करने में बिताया। उनकी अच्छाई ने न केवल लाखों लोगों की जिंदगी बदली, बल्कि उन्हें पूरी दुनिया में प्यार और सम्मान दिलाया। अच्छाई दिखाने के लिए आपको बड़ी बड़ी चीजें करने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी चीजें, जैसे किसी की मदद करना, किसी को प्रोत्साहित करना या जरूरतमंद को खाना खिलाना, ये सब अच्छाई के रूप हैं। दूसरों की गलतियों को माफ करना और गुस्से या नफरत से दूर रहना भी अच्छाई का हिस्सा है। जेम्स एलन कहते हैं, नेगेटिव सोच न केवल आपको कमजोर बनाती है, बल्कि आपकी अच्छाई को भी छीन लेती है। जब आप अच्छाई के रास्ते पर चलते हैं तो आप न केवल अपना जीवन बदलते हैं, बल्कि दूसरों के लिए एक उदाहरण भी बनते हैं। जेम्स एलन अपनी किताब में एक कहानी बताते हैं। एक किसान ने एक गरीब व्यक्ति की मदद की जिसे खाने और रहने के लिए जगह चाहिए थी। कई साल बाद वही गरीब व्यक्ति एक सफल बिजनेसमैन बन गया और उस किसान के परिवार को उसकी मदद का बदला देते हुए उनके जीवन को बेहतर बना दिया। यह कहानी यह दिखाती है कि अच्छाई हमेशा लौट कर आती है। सोचिए, अगर हम सभी अपनी जिंदगी में अच्छाई को जगह दें तो हमारी दुनिया कितनी खूबसूरत बन सकती है। जेम्स एलन के अनुसार अच्छाई वह प्रकाश है जो अंधेरे में भी हमें रास्ता दिखाती है। दोस्तों, अच्छाई केवल एक गुण नहीं है, यह जीवन जीने का तरीका है। यह हमें भीतर से खुश और बाहर से मजबूत बनाती है। जेम्स एलन कहते हैं, जो व्यक्ति अच्छाई को अपनाता है वह हर कठिनाई को आसानी से पार कर लेता है। अध्याय 5, कर्म का महत्व। जेम्स एलन अपनी पुस्तक लाइट ऑन लाइफ्स डिफिकल्टीज में कहते हैं कि कर्म आपके जीवन की दिशा तय करता है। अगर आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं तो केवल सोचने से नहीं, बल्कि अपने काम से इसे संभव बना सकते हैं। जेम्स एलन कहते हैं, आपके कर्म आपके विचारों की परछाई हैं। अगर आप केवल सोचते रहें, लेकिन उस पर अगर आप काम नहीं करते हैं, तो वह विचार कभी साकार नहीं हो सकता। कल्पना कीजिए, आप एक किसान हैं। आप जमीन पर बीज बोने की योजना बनाते हैं, लेकिन बीज बोने का कदम नहीं उठाते। क्या फसल उग सकती है? बिल्कुल नहीं। यही कर्म का महत्व है। यह आपके विचारों को हकीकत में बदलता है। कर्म के बिना कोई भी लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। चाहे आपका सपना बड़ा हो या छोटा, उसे पूरा करने का पहला कदम कर्म ही है। जब आप अपने कर्मों से परिणाम देखते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। यह आत्मविश्वास आपको और बड़े लक्ष्य हासिल करने की प्रेरणा देता है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता और बिना सोचे समझे कुछ भी करना बेकार है। कर्म वह पुल है जो सोच और सफलता के बीच का फासला तय करता है। जेम्स एलन कहते हैं, कर्म तभी प्रभावी होता है जब आपका लक्ष्य स्पष्ट हो। पहले तय करें कि आप क्या पाना चाहते हैं, फिर उसके लिए योजना बनाएं। सिर्फ एक बार प्रयास करना काफी नहीं है, आपको अपने लक्ष्य के लिए लगातार मेहनत करनी होगी। थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार करने के लिए हजारों बार कोशिश की। हर असफलता के बाद उन्होंने नया प्रयास किया और आखिरकार सफलता हासिल की। यह कर्म की ताकत है। जेम्स एलन बताते हैं कि कर्म और धैर्य साथ में चलते हैं। हो सकता है कि आपके कार्यों का परिणाम तुरंत न दिखे, लेकिन अगर आप धैर्य रखें और कर्म करते रहें,
तो सफलता जरूर मिलेगी। एक व्यक्ति ने सोचा कि उसे बड़ा व्यापारी बनना है। वह हर दिन बैठकर अपने व्यापार की योजना बनाता रहा, लेकिन कभी उस योजना पर काम नहीं किया। सालों बाद जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी जिंदगी सिर्फ सोचने में बर्बाद कर दी। ये कहानी हमें सिखाती है कि सपने देखना सही है, लेकिन उन्हें हकीकत में बदलने के लिए कर्म करना अनिवार्य है। सोचिए, अगर आप हर दिन अपने लक्ष्य के लिए सिर्फ सोचने के बजाय छोटे छोटे कदम उठाना शुरू करें तो आप कितना कुछ हासिल कर सकते हैं। जेम्स एलन कहते हैं, कर्म वह बीज है जो सफलता और संतोष की फसल लाता है। दोस्तों, कर्म का महत्व किसी भी सफलता की नींव है। अगर आप अपने विचारों को कर्म में नहीं बदलते तो वे केवल कल्पनाएं बनकर रह जाएंगी। जेम्स एलन के शब्दों में, आपके कर्म आपके चरित्र और आपकी सफलता को परिभाषित करते हैं। अध्याय 6, इनर पीस। जेम्स एलन के अनुसार आंतरिक शांति वह अवस्था है जब आपका मन बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी जिंदगी में समस्याएं नहीं होंगी, बल्कि यह है कि आप समस्याओं के बावजूद शांत और स्थिर रहेंगे। सोचिए, एक नदी के किनारे बैठे हुए आप शांत हवा और पानी की लहरों का आनंद ले रहे हैं, लेकिन अगर कोई पत्थर पानी में फेंक दे तो लहरें आ जाती हैं। ठीक उसी तरह हमारी जिंदगी में बाहरी परिस्थितियां पत्थर की तरह होती हैं, लेकिन अगर हमारा मन मजबूत और शांत है तो वह इन लहरों को संभाल सकता है। जब आपका मन शांत होता है तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहता है। तनाव और चिंता से मुक्ति पाकर आप एक संतुलित जीवन जी सकते हैं। जब आप आंतरिक रूप से शांत रहते हैं तो आपका व्यवहार दूसरों के साथ बेहतर हो जाता है। आप दूसरों की बातों को समझते हैं और प्रतिक्रियात्मक होने के बजाय समाधानकारी बनते हैं। आंतरिक शांति से आप अपने जीवन के उद्देश्य को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। यह आपको सही निर्णय लेने में मदद करती है। जेम्स एलन कहते हैं, आपके विचार आपकी आंतरिक दुनिया को बनाते हैं। अगर आप नकारात्मक सोच से घिरे रहते हैं तो शांति पाना मुश्किल होगा। सकारात्मक विचारों को अपनाएं और अपने मन को शांत रखें। ध्यान हमारे मन को शांत और स्थिर बनाने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। हर दिन कुछ समय ध्यान में बिताएं और अपने भीतर की शांति को महसूस करें। महात्मा बुद्ध का जीवन एक उदाहरण है। उन्होंने ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से अपने भीतर की शांति को खोजा और दुनिया को भी यही संदेश दिया। जब आप दूसरों की गलतियों को माफ करना सीखते हैं और उनके प्रति दया का भाव रखते हैं तो आपका मन हल्का और शांत हो जाता है। अतीत की गलतियों और भविष्य की चिंताओं में फंसने के बजाय वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें। जेम्स एलन कहते हैं, वर्तमान में जीने वाला व्यक्ति ही सच्ची शांति का अनुभव कर सकता है। एक बार एक राजा ने अपने महल की दीवार पर एक चित्र बनवाने के लिए कलाकारों को बुलाया। उसने कहा कि वह ऐसा चित्र चाहता है जो शांति को परिभाषित करे। कई चित्रकार आए, कोई झील दिखा रहा था तो कोई शांत जंगल, लेकिन राजा ने एक ऐसा चित्र चुना जिसमें पहाड़ों पर तेज बारिश हो रही थी और बिजली चमक रही थी। पहाड़ के बीच एक छोटी सी गुफा थी जिसमें एक चिड़िया अपने घोंसले में आराम से बैठी थी। राजा ने कहा, यह चित्र सच्ची शांति को दर्शाता है। समस्याओं और चुनौतियों के बीच भी जब आपका मन शांत रहे, वही आंतरिक शांति है। सोचिए, अगर आप हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रह सकते हैं तो आपकी जिंदगी कितनी आसान और खुशहाल हो जाएगी। आंतरिक शांति न केवल आपको सुकून देती है, बल्कि आपकी समस्याओं को सुलझाने की ताकत भी बढ़ाती है। दोस्तों, जेम्स एलन हमें यह सिखाते हैं कि आंतरिक शांति कोई बाहरी चीज नहीं है जिसे हमें कहीं ढूंढना पड़े। यह हमारे भीतर ही मौजूद है, बस हमें इसे समझने और अपनाने की जरूरत है। शांति बाहर नहीं, बल्कि आपके भीतर है। जब आप इसे खोज लेंगे तब आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। दोस्तों, जब हम जेम्स एलन की पुस्तक लाइट ऑन लाइफ्स डिफिकल्टीज के संदेशों को समझते हैं तो यह साफ होता है कि जीवन में असफलताएं, परेशानियां और कठिनाइयां हमसे भागने के बजाय हमें मजबूत बनाती हैं। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि हमारी सोच, हमारी धैर्य और हमारे कर्म ही हमें अपने जीवन के सबसे कठिन समय से बाहर निकाल सकते हैं। जब तक आप आंतरिक शांति और आत्मविश्वास के साथ अपने मार्ग पर चलेंगे,
तब तक कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं सकती। ये शब्द न केवल हमें प्रेरणा देते हैं, बल्कि हमारे अंदर की शक्ति को भी जागृत करते हैं। याद रखिए, जिंदगी आसान नहीं होती, लेकिन इसे जीने का तरीका हमारे हाथ में है। अगर हम सही सोच, धैर्य और कर्म के साथ अपने रास्ते पर चलते हैं, तो कोई भी कठिनाई हमें तोड़ नहीं सकती। अगर आपको इस पुस्तक का संदेश पसंद आया और आपकी जिंदगी में थोड़ी सी भी प्रेरणा मिली, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप सभी का समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप आगे भी ऐसे और प्रेरणादायक वीडियो देख सकेंगे। अब हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, आपने अपनी जिंदगी में किस कठिनाई का सामना किया है और उससे कैसे जूझे हैं? कमेंट में अपने विचार जरूर शेयर करें। हम आपके अनुभवों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। धन्यवाद। और याद रखें, जिंदगी के हर पल को एक नई शुरुआत समझें, क्योंकि आपकी सोच और कर्म आपकी पूरी दुनिया बदल सकते हैं।